हे गाइज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द सीक्रेट रोमांटिक गेस्ट हाउस सीज़न 1 के एपिसोड नंबर 9 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गंगसान ने युनडान को बता दिया था कि मैं ही ली सियोल हूँ। अब हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक सीन को भी दिखाया जाता है जहाँ युनडान जिस सराय के अंदर रह रही थी उस सराय के बाहर कंपास की उस ढक्कन को गंगसान ने वहाँ पर रखा था। अब यहाँ पर युनडान गंगसान से पूछती है कि अभी तुमने क्या कहा, क्या तुम सच में ली सियोल हो? गंगसान यहाँ पर कहता है कि मैं तुमको बताना चाहता था, लेकिन अब वो आगे बोलने वाला था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर पीछे से युहा और बाकिस भी आ जाते हैं और वे गंगसान से मिलते हैं और उसको बधाई देते हैं कि तुमने फाइनली परीक्षा जीत ली है और हमें तुम पर बहुत ही गर्व है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर गंगसान अपने सराय से बाहर आ रहा होता है, तभी वो युनडान को देखता है और युनडान को अपने साथ आने का इशारा करता है। यहीं पर हम युवा को देखते हैं जो कि इनको देख रहा था। बाद में गंगसान युनडान से अकेले मिलता है और युनडान से कहता है कि यहाँ पर कोई नहीं है जो कि हमारी बातों को सुन सकता है, इसलिए तुम जो चाहो उससे पूछ सकती हो। इसके बाद युनडान गंगसान से कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम ली सियोल हो, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम जिंदा हो। बाद में युनडान गंगसान के हाथ की ओर देखती है जहाँ खून बह रहा था। इसके बाद वह गंगसान के गाँव पर मरहम लगाती है और गंगसान के गाँव को देखकर युनडान कहती है कि तुमने इसको काफ़ी समय से चाहा है, और बाद में वो रोने लगती है। युनडान यहाँ पर गंगसान से कह रही थी कि यह सब मेरी गलती है और मैंने मूर्खतापूर्ण ऐसा काम किया है और मैं तुम्हें अपने सराय में ले आई थी। गंगसान कहता कि अगर तुम मेरा बैग उठाकर नहीं भी भागती तो भी मैं तुम्हारे पास आ जाता, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें ढूंढने के लिए ही आया था, क्योंकि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। बाद में गंगसान बाहर आता है। युनडान पीछे से पूछती है कि अब तुम्हारी आगे योजना क्या है, तुम क्या करने वाले हो? गंगसान कहता कि मैं महल के अंदर जाऊँगा और वहाँ पर अपना सिंहासन लूँगा, मैं अपने लोगों की मदद करना चाहता हूँ। युनडान कहती है कि यह काम खतरनाक हो सकता है, अगर तुम्हारी पहचान उजागर हो जाएगी तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन गंगसान युनडान की बात नहीं सुनता और वह अभी भी महल के अंदर जाना चाहता है। अगले सीन में युवा को देखते हैं जो कि अपने पिता की विरासत को देख रहा था, जिसमें सबसे पहले एक चीज़ होती है जिस पर प्योंग लिखा हुआ था, और यह चीज़ हमने पहले भी देखी थी। इसके बाद इसी विरासत के अंदर एक लेटर भी होता है जो कि इसके पिता ने युवा के लिए छोड़ा था। इसके अंदर लिखा हुआ था कि क्राउन प्रिंस ली प्योंग। साथ में लिखा हुआ था कि मैं क्राउन प्रिंस ली प्योंग हूँ और मैं अपने बेटे से गुजारिश करता हूँ कि जब मैं सिंहासन पर चढ़ जाऊँगा और स्थिति सामान्य हो जाएगी तब मैं तुमको वापस महल के अंदर बुला लूँगा। तब तक के लिए मजबूत रहो और जीवित रहो। ये सब बातें इस लेटर के अंदर लिखी गई थी। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर युनडान ब्योंगयांग में आई हुई है और वहाँ पर एक आदमी से मिलती है और उसको एक जहाज का प्रबंध करने के लिए कहती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बनिया होती है जो कि यहाँ पर युनडान की बातें सुन रही थी। बाद में बनिया ताइवा के पास जाती है, उसे बता देती है कि युनडान एक जहाज के बारे में पूछ रही थी। ताइवा यहाँ पर बनिया के इस काम से बहुत ही प्रसन्न होता है और बाद में कहता है कि तुमको ली सियोल की तलाश करनी होगी। अगले सीन में गंगसान को फिर से देखते हैं जो कि अपने एक दोस्त से मिल रहा था जिससे वो पहले भी मिला था। अब यहाँ पर गंगसान इसको बता रहा था कि मैंने युनडान को बता दिया कि मैं कौन हूँ, लेकिन यह उसके लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर चौकीदार को पता चल जाएगा कि युनडान मेरे बारे में जानती है कि मैं कौन हूँ तो वह युनडान को मारने की कोशिश करेगा, क्योंकि चौकीदार को ऐसा लगेगा कि युनडान खतरा पैदा कर सकती है, इसलिए चौकीदार उसको मारने की कोशिश करेगा। इसलिए तुम मुझे बताओ कि चौकीदार कहाँ पर मिलेगा। लेकिन इसका दोस्त कहता है कि मैं चौकीदार के बारे में नहीं जानता कि वह कहाँ पर आ सकता है, उसको ट्रैक कर पाना काफ़ी मुश्किल है। अगले सीन में फिर से युनडान को देखते हैं जो कि रात को ब्योंगयांग में से वापस आ रही थी, लेकिन तभी हम देखते ही कोई उसका पीछा कर रहा था। बाद में अचानक से गंगसान उसके पास आता है। युनडान यहाँ पर डर जाती है। गंगसान कहते क्या हुआ? युनडान कहती है कि शायद मेरा कोई पीछा कर रहा था, लेकिन शायद ये तुम थे। बाद में युनडान कहती है कि मैंने एक जहाज का प्रबंध किया है और तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन गंगसान कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। गंगसान साथ में कहता है कि अगर मेरी वजह से तुम्हारे परिवार को खतरा होगा तो मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, इसलिए तुम मुझ पर भरोसा करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और मैं तुम्हारे परिवार के लिए परेशानियाँ खड़ी नहीं करूँगा। अगले सीन में होंगजू को देखते हैं जो कि युनडान के सराय में फिर से आ जाती है जहाँ पर वह सियोल से मिल रही है। सियोल पहले तो होंगजू को पहचानता नहीं है, लेकिन बाद में पहचान जाता है और वह होंगजू से कहता कि तुमने ये कपड़े क्यों पहने हुए हैं, और ये कपड़े आदमी जैसे थे। होंगजू कहती है कि ये कपड़े मैंने इसलिए पहने हुए हैं ताकि कोई ऐसा न समझे कि मैं लड़की हूँ और कोई मुझको पहचान न पाए, इसलिए मैंने ऐसा किया है। और सियोल यहाँ पर होंगजू को देखकर बहुत ही खुश होता है। वह उसको कहता है कि चलो हम शराब पीने के लिए चलते हैं। होंगजू कहती है कि मैं नहीं जा सकती। बाद में सियोल कहता है कि मैं युनडान और नाजू को बताने के लिए जा रहा हूँ कि तुम वापस आ गई हो। फिर हम रात को देखते हैं जहाँ पर होंगजू युनडान और गंगसान से मिल रही है और युनडान यहाँ पर अपनी बहन को देखकर बहुत ही खुश होती है। ये तीनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। इसके बाद अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर गंगसान महल में जाने वाला था और वह प्लेस गार्ड्स के रूप में काम करने वाला है। साथ में यहाँ पर युनडान और बाकी सभी भी होते हैं जो कि गंगसान को विदाई दे रहे थे। बाद में गंगसान जाने लगता है, लेकिन तभी युनडान गंगसान का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि क्या तुम सच में जाने वाली हो?
कंगसान कहता है कि मैं सुरक्षित वापस आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। और बाद में कंगसान यहाँ से चला जाता है। कुछ टाइम के बाद देखते हैं जहाँ पर यूंडान के सराय के अंदर एक सिपाही आता है और वह यूको से मिलता है और कहता है कि ताइवा ने तुमको बुलाया है। बाद में यूको ताइवा से मिल रहा है। ताइवा यहाँ पर यूको से कहता है कि यूंडान ली शोल की तलाश कर रही थी अपने सराय को बचाने के लिए, क्या तुम यह बात जानते थे? लेकिन यूको कहता है कि मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ। ताइवा कहता है कि यूंडान को पता चल गया है कि ली शोल कौन है और वो उसके साथ भागना चाहती है, इसलिए तुमको ली शोल को ढूंढना होगा, नहीं तो मैं यूंडान की फैमिली को मार दूंगा। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर कंगसान महल के अंदर आ जाता है और वहाँ पर एक फ्लैशबैक सीन को याद करता है जहाँ वह छोटा होता है और वो अपने पेरेंट्स से बात कर रहा था। बाद में कंगसान एक ऑफिस के अंदर जाता है और वहाँ पर एक बुक को देख रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लड़का आ जाता है जिसका नाम युक गू नाम होता है और वो कंगसान को बोलता है और उसकी ओर हंसता है। कंगसान कहता है कि तुम कौन हो? गू नाम कहता है कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी खेल में मदद की थी। और बाद में कंगसान को सब कुछ याद आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ सिपाही आते हैं जो कि इन दोनों का नक्शा देते हैं और कहते हैं कि ये महल का है और इसको याद कर लेना। बाद में ये इन दोनों को बाहर ले आते हैं जहाँ पर लीचांग जा रहा था और ये सब लीचांग के आगे सिर झुकाए हुए थे। लीचांग यहाँ पर कंगसान को देख लेता है और कहता है कि तुम तो वही हो ना जिसने खेल को जीत लिया था, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। क्या तुम्हारा कंधा अब ठीक है? कंगसान कहता है कि हाँ मेरा कंधा ठीक है। बाद में लीचांग कंगसान के कंधे को थपथपाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर ताइवा लीचांग से मिल रहा है और उसको वह कंगसान का यानी कि ली शोला कंपास दे देता है। लीचांग कहता है कि ये कंपास तुम्हारे बड़े भाई का है, ये तुम्हारे पास कैसे आया? बाद में ताइवा कहता है कि यहाँ पर एक सराय है जिसके अंदर एक लड़की रहती है जिसका नाम यूंडान है और 10 साल पहले यूंडान के पिता जिसका नाम यूनवोन है उसका फ्यूनरल हो रहा था और तभी ली शोल उनके सराय के अंदर जाकर छिप गया था और उस लड़की ने ली शोल की मदद की थी और हेल्प करने के बदले में ली शोल ने यह कंपास उस लड़की को दे दिया था और वह लड़की ली शोल के बारे में जानती है क्योंकि वह उससे 10 साल पहले मिली थी। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर हवारियों युवा को सिनोन से मिलाने के लिए ले जा रही थी। जब ये दोनों जा रहे थे तब यहाँ पर युवा बता रहा था कि मैंने विरासत को पढ़ा था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था लेकिन ऐसा ही है। अब यहाँ पर हमें फ्लैशबैक सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर युवा एक सराय के अंदर गुलाम के रूप में काम करता था और जब युवा यहाँ से पानी ले जा रहा था तो वो नीचे पड़ जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर क्राउन प्रिंस आता है और वो युवा को उठाता है और फिर उसको गले लगा लेता है। युवा कहता है कि तुम कौन हो? क्राउन प्रिंस कहता है कि अब से तुमको सुरक्षित रहना होगा और तुमको जीना होगा। और बाद में युवा यहाँ पर हवारियों को बता रहा था कि इसके बाद मुझे जंग यून ने गोद ले लिया था और बाद में क्राउन प्रिंस और उसके परिवार को मार दिया गया था। शायद उसने मुझे इसलिए वहाँ से भेजा था क्योंकि मैं भी मरने वाला था, लेकिन वह मुझे बचाना चाहते थे इसलिए उसने मुझे अपने पास से दूर भेज दिया था। बाद में युवा हवारियों से अपनी माँ के बारे में पूछता है कि मेरी माँ कौन है, लेकिन हवारियों कहती कि मैं उसके बारे में नहीं जानती। इसके बाद हम देखते हैं कि युवा सिनोन से मिल रहा है और उसे कहता है कि अब हमें आके क्या करना है, मैं क्राउन प्रिंस कैसे बन सकता हूँ, मैं सिंहासन पर कैसे बैठ सकता हूँ। सिनोन कहता है कि तुमको ली शोल बनना होगा, लेकिन युवा कहता है कि यह तो धोखा होगा, मैं अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकता, मैं ली शोल कैसे बन सकता हूँ, जो असली ली शोल है आपको उसको ढूंढना चाहिए। लेकिन सिनोन कहता है कि हमने उसको हर जगह ढूंढा लेकिन वो हमको नहीं मिला और लीचांग सभी को मार रहा है, वह किसी पर भी दया नहीं दिखा रहा है, तुमको अपने लोगों को बचाना होगा, इसलिए तुमको ली शोल बनना होगा। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर महल के अंदर रानी टाउजर ने संगिल को बुलाया हुआ है और उसे कुछ पैसे देती है, उसे कुछ फंड दे रही थी और कहती है कि ये तुमको चौकीदार को देने होंगे। संगिल कहता है कि आप ये काम मुझसे क्यों करवा रही हैं? रानी टाउजर कहती है कि अब कोई भी नहीं है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं, इसलिए तुमको ये काम करना होगा। बाद में संगिल बाहर आता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक जीगुक की दासी इसको देख रही थी। अगले सीन में हम बीमगैंग में देखते हैं जहाँ पर कंगसान और गुनाम को कुछ शराब पिलाई जा रही थी। ये सिपाही यहाँ पर कह रहे थे कि आप प्लेस गार्डन में काम करने वाले हैं, इसलिए आपको ये शराब पीनी होगी और यह हमारा नियम है। बाद में ये दोनों शराब पी लेते हैं। वहीं दूसरी ओर हम संगिल को देखते हैं जहाँ पर एक पुजारी से मिल रहा था और उसको वह फंड दे देता है। साथ में यहाँ पर कुछ छोटे लड़के होते हैं जो कि अभ्यास कर रहे थे। संगिल कहता है कि क्या ये लड़के पहरेदार के रूप में काम करेंगे? यह पुजारी कहता है कि हाँ ऐसा ही होगा, इनको पहरेदारी के रूप में काम करना होगा। वहीं भीमगैंग में देखते हैं जहाँ पर कंगसान और गुनाम बहुत ज्यादा नशे में हो जाते हैं। बाद में कंगसान यहाँ से जा रहा था लेकिन तभी हम देखते हैं कि आगे से सियोल आ जाता है और वह कंगसान को सराय के अंदर ले जाने वाला था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बनिया भी होती है और वह सियोल से कहती है कि आप इसे यहीं पर सुला सकते हैं, कुछ कमरे खाली हैं। पहले तो सियोल नहीं मानता लेकिन बाद में मान जाता है। इसके बाद सियोल इसको एक कमरे में सुला देता है। तभी हम रात को देखते हैं जहाँ पर बनिया कंगसान के पास आती है और उसकी जुराबों को निकाल रही थी। तभी देखती है कि उसके टखने पर एक लाल डब्बा है, लेकिन तभी कंगसान को जाग आ जाती है और वह बनिया को दूर कर देता है और कहता कि तुम यहाँ से चली जाओ। बाद में बनिया कमरे से बाहर आ जाती है और बाहर आकर सोच रही थी कि उसके टखने पर लाल निशान क्यों है। लेकिन कुछ टाइम के बाद देखते हैं जहाँ पर कंगसान बाहर आता है और वह बनिया से अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगता है
साथ में कहता है कि अगर तुमको किसी भी प्रकार की परेशानी हो या कुछ ऐसा काम जो कि तुम नहीं कर सकती तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। ये कहकर कंगसान यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर शिनमो ने सेंगिल को बुला हुआ है और उसको कह रहा था कि मैं एक नकली ली सियोन लाने वाला हूँ, इसलिए तुमको मेरी इस काम में मदद करनी होगी क्योंकि मैं उसको सिंहासन पर बैठाना चाहता हूँ। साथ में शिनमो कहता कि तुमने ली सियोन को देखा है कि वह कैसा है और बाद में बाकी सभी लोग तुम पर विश्वास करेंगे क्योंकि तुमने ही बचपन में ली सियोन को देखा था। हालांकि सेंगिल इस बात के लिए मना करता है, वह कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा करने से मुझे मार दिया जाएगा। लेकिन बाद में सेंगिल कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम किसको नकली ली सियोन बनाना चाहते हो। शिनमो कहता है कि ठीक है, मैं तुमको मिलवा दूंगा। अगले सीन में कंगसान को देखते हैं जो कि अपनी उसी किताब के अंदर उन चित्रों को देख रहा था जो कि उसने यूंडान का बनाया था। बाद में यूंडान इसके पास आती है और कहती है कि तुम ये किताब नहीं पढ़ सकते, इसकी वजह से ली चांग सभी को मार रहा है, अगर उसे पता चल जाएगा तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा, इसलिए यह किताब मुझको दे दो। लेकिन कंगसान उसको नहीं देता। बाद में यूंडान इसे किताब छीनने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर युवा आ जाता है और किताब को छीन लेता है और कहता है कि मैं इसको जला दूंगा, तुम इसकी चिंता मत करो। लेकिन जब यहाँ पर युवा इस किताब को जला रहा था तब वो इसके अंदर उन फोटोज को देख लेता है जो कि कंगसान ने अपने और यूंडान के इसके अंदर बनाए थे। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर यूंडान और युवा पैदल जा रहे थे, जहाँ पर युवा यूंडान से अपने कर्ज का जिक्र करता है कि मैंने तुमको जो पैसे दिए थे तुम्हारे सराय को बचाने के लिए वो तुम मुझको मत देना और इसकी बजाय तुम मेरे साथ ही यहाँ पर कभी कभार आ जाना, हम दोनों साथ में यहीं पर चलेंगे और बातें करेंगे। और बाद में युवा शिनमो के पास आ जाता है जहाँ पर सेंगिल पहले से आया हुआ था। सेंगिल यहाँ पर युवा को देख लेता, उसे पता चलता है कि यह तो वही लड़का है जिससे पहले मैं मिला था जब हम फूलों के सराय के अंदर पूछताछ करने के लिए गए थे, वहाँ पर ली सियोन को ढूंढने के लिए गए थे, तब यह लड़का वहाँ पर था। बाद में सेंगिल युवा को यहाँ पर बैठने के लिए कहता है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर यूंडान अपने सराय के अंदर आ रही होती है, तभी देखती है कि वहाँ पर एक पालकी थी, साथ में अंदर एक आदमी भी था जो कि यूंडान से कहता है कि ली चांग ने आपको बुलाया है। दूसरी ओर महल के अंदर ली चांग भी अब यूंडान की वेट कर रहा था। बाद में यूंडान को ली चांग के पास ला जाता है। पहले तो ली चांग यूंडान से कहता है कि क्या तुम यून वॉन की बेटी हो। यूंडान यहाँ पर हाँ भरती है और बाद में ली चांग यूंडान को वह कंपास दे देता है जो कि ली सियोन का होता है। इस कंपास को अपने हाथ में लेकर वह उसको नीचे गिर देती है और यूंडान को सदमा सा लगता है। यहीं पर हम कंगसान को देखते हैं जो कि भीड़ के अंदर खड़ा हुआ था और वह भी बहुत अधिक गुस्से में था। और बाद में ली चांग यूंडान की गर्दन को पकड़ लेता और कहता है कि तुमने ली सियोन की रक्षा करने की कोशिश की है, मैं तुमको मार डालूंगा। और कंगसान यहाँ पर क्रोध भरी नज़रों से अपनी तलवार को लिए हुए ली चांग की ओर देख रहा था और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 9 की। अब मिलेंगे एपिसोड नंबर 10 की एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय।